हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम आपको प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में आप अपना रजिस्ट्रेशन कैसे करा पाएंगे उसकी जानकारी देने जा रहे हैं। तो दोस्तों, यदि अगर आप भी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखें ताकि आप भी अपना रजिस्ट्रेशन करा पाएँ। दोस्तों, हम यहाँ पर आपको बता दें, किसान अपनी फसल की सुरक्षा के लिए PMFBY यानी कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में ऐसे करा पाएंगे रजिस्ट्रेशन। 31 जुलाई है लास्ट डेट। दोस्तों, इसकी लास्ट डेट की अगर बात की जाए तो आप अगर लाभ लेना चाहते हैं तो 31 जुलाई के पहले पहले अपना रजिस्ट्रेशन करा लें। यहाँ पर हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का उद्देश्य जो है तो किसानों को प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसलों को होने वाले नुकसान से बचाना है। जब प्राकृतिक आपदा आती है तो उनकी फसलों को बहुत नुकसान होता है। इस वजह से किसानों के पास अगली बार फसल उगाने के लिए भी पैसे नहीं होते। खासतौर पर छोटे किसानों को फसल खराब होने से काफ़ी परेशानी होती है, लेकिन अब किसानों को किसी भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि फसल नष्ट होने के बाद उन्हें अपनी फसल का बीमा उनके बैंक खातों में मिल जाएगा, इसलिए वह अगली बार दोबारा खेती कर पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, अगर आपकी फसल का नुकसान होता है और अगर आपने बीमा कराया है, रजिस्ट्रेशन कराया है, तो आपको उसका पैसा मिलेगा। दोस्तों, अगर यहाँ पर बात करें फसल खराब हो, यहाँ पर फसल बीमा योजना के तहत किसान महज 2,000 रुपये में 1,00,000 रुपये तक की फसल सुरक्षित करते हैं। दोस्तों, अगर आपने 2,000 रुपये तक का बीमा करा लिया है एक बार प्रीमियम देकर, तो आपकी 1,00,000 रुपये तक की फसल सुरक्षित हो जाएगी। अगर आपका नुकसान होता है तो वह बीमा कंपनी आपको देगी। अब बात यह करें कि फसल खराब होने के बाद किसको और कैसे सूचित करें। तो अगर किसी ने आप अपने सामने अपनी फसल का बीमा कराया है और प्राकृतिक आपदाओं के कारण उसकी फसल खराब हो जाती है, तो किसानों को फसल खराब होने के 72 घंटे के भीतर ही बीमा कंपनी यानी कि इंश्योरेंस कंपनी को फसल के नुकसान की सूचना देनी होगी। बीमा कंपनी तक खबर पहुंचते ही बीमा कंपनी एक व्यक्ति आता है और आपकी फसल की जांच करेगा, और सत्यापन के बाद अगर आपके सत्यापन के बाद यह पता चलता है कि आपकी फसल खराब हुई है तो आपको बीमा राशि दी जाती है, जो कि आपके बैंक खाते में कुछ ही दिनों में जमा हो जाएगी। अगर किसी किसान की फसल मानवीय कारणों से नष्ट होती है तो उसे फसल बीमा योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा, क्योंकि फसल बीमा योजना के तहत बीमा राशि बाढ़, तूफान, आंधी, बारिश, ओलावृष्टि आदि की ही स्थिति में दी जाती है। अब बात करें कि किन किन फसलों का बीमा हो सकता है, तो फसल बीमा योजना के अंतर्गत विभिन्न फसलों का बीमा किया जा सकता है। जैसे यहाँ पर खरीफ मौसम में धान, मक्का, बाजरा, कपास आदि का बीमा किया जा सकता है। रबी मौसम में अगर बात करें तो गेहूं, सरसों, चना, जौ, सूरजमुखी की फसलों का बीमा किया जा सकता है। दोस्तों, अगर यहाँ पर बात करें कि आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए, यानी कि दस्तावेज आपको रजिस्ट्रेशन में क्या क्या लगेंगे, तो आधार कार्ड, खेती से जुड़े सभी दस्तावेजों की छाया प्रति, आवेदक किसान का पासपोर्ट आकार का फोटो, बैंक अकाउंट स्टेटमेंट, मूल पता विवरण, राशन कार्ड, कृषि भूमि के किराए के मामले में खेत के मालिक से NOC प्राप्त करना आवश्यक है यदि आपने किराए से यानी कि किराए से अगर खेती कर रहे हैं तो। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की अब बात करें कि आप इसको अप्लाई कैसे कर पाएंगे, तो जो भी किसान फसल बीमा योजना का लाभ लेना चाहते हैं वे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही तरीकों से आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन फसल बीमा योजना का लाभ लेने के लिए आप आधिकारिक वेबसाइट https://pmfbby.gov.in पर जा के माध्यम से किसान फसल बीमा योजना 2022 का आसानी से लाभ उठा सकते हैं। आपको वेबसाइट पर जाना है और फॉर्म भरना है। इसके अलावा ऑफलाइन आवेदन करने के लिए आपको अपने नज़दीकी कृषि विभाग में जाकर आवेदन फॉर्म लेना होगा। फिर आवेदन पत्र भरने के बाद उसके साथ सभी आवश्यक दस्तावेज संलग्न करने होंगे और कृषि विभाग में ही जमा कर देने होंगे। दोस्तों, मैं इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप अगर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो आप वहां जाकर इस फॉर्म को अप्लाई करें। धन्यवाद दोस्तों।